हेलो दोस्तों। आज के इस प्रैक्टिकल एक्सेल वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लॉजिकल फॉर्मूला, द इफ फॉर्मूला। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन लेना होता है। आप एक्सेल को कह सकते हो, अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ये करो, वरना कुछ और करो। पहले हम द इफ फॉर्मूला का सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। हम लिखेंगे इक्वल्स टू इफ। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है जो कंडीशन हम अप्लाई करना चाहते हैं। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब होता है उस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या प्रिंट करना है। वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब होता है उस कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या प्रिंट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इफ फॉर्मूला का कहाँ यूज होता है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकालना, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी चेक करना, किसी कस्टमर की पेमेंट पेंडिंग है या नहीं, एम्प्लॉय की अटेंडेंस के बेसिस पे सैलरी कैलकुलेट करना, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस अलर्ट देना। और आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली इन्हीं रियल वर्ल्ड केसेस को एक्सेल में इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग इफ फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, स्टूडेंट रिजल्ट और स्कॉलरशिप रिपोर्ट। यहां हम चाहते हैं अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या उससे ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट पास होगा, वरना फेल होगा। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू इफ। लॉजिकल टेस्ट में हम कंडीशन डालेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में डालेंगे अगर ये सही है तो पास, नहीं तो फेल। तो आप देख सकते हैं क्योंकि रिया का मार्क्स मोर देन 40 है तो ये पास है। वैसे ही सारे का देखने के लिए हम नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हो जिसका भी मार्क्स 40 से कम है वो उसका रिजल्ट फेल है। अदरवाइज 40 के इक्वल या 40 से ज्यादा वाले लोगों में पास है। अब हम स्कॉलरशिप कॉलम में देखेंगे कि जिन भी स्टूडेंट्स का मार्क्स मोर देन 75 है वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जिसका मार्क्स लेस देन 75 है वो स्कॉलरशिप के लिए नॉट एलिजिबल हैं। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू इफ marks is greater than or equals to 75, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में हम लिखेंगे एलिजिबल। अदरवाइज नॉट एलिजिबल। और आप देख सकते हैं जिनकी का भी मार्क्स मोर देन 75 है वो लोग स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जिनका मार्क्स लेस देन 75 है वो एलिजिबल नहीं है। इस तरह आप एग्जाम रिपोर्ट्स में ऑटोमेशन ला सकते हो। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहां एक टेबल दिया है जिसमें गिवन है स्टूडेंट नेम, टोटल वर्किंग डेज, डेज अटेंडेड एंड स्टेटस। यहां हम पता करना चाहते हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने टोटल वर्किंग डेज में से 25 क्लासेस या उससे ज्यादा अटेंड किया है वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हैं। तो स्टेटस में हम लिखेंगे इक्वल्स टू इफ डेज अटेंडेड is greater than or equals to 25,
then eligible, else not eligible. तो आप देख सकते हैं, अभी सारे के देखने के लिए हम नीचे ड्रैग करेंगे और आप देख सकते हैं जिन भी स्टूडेंट्स ने टोटल वर्किंग डेज में 25 या उससे ज़्यादा क्लासेस अटेंड किए हैं वो लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज बाकी लोग नहीं हैं। आज के वीडियो में हमने इफ फॉर्मूला का यूज़ किया दो अलग अलग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में। बस एक सिंपल कंडीशन से आप एक्सेल को स्मार्ट बना सकते हैं, जो डेटा के हिसाब से डिसीजंस ले सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा एक्सेल टॉपिक चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और सिंपल और स्मार्ट ट्यूटोरियल्स के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।